हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस यूट्यूब चैनल। और समुद्र में न जाने कितने जहाज हर दिन ट्रेवल करते रहते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं जहाजों में से एक जहाज हर हफ्ते समुद्र में डूब जाता है, जिनमें से कई ऐसे जहाज को तो समुद्र की गहराइयों से निकाल लिया जाता है, तो वहीं बाकी जहाजों को वहीं पर सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। पर क्या वाकई में समुद्र इतना खतरनाक है जो हर हफ्ते अपने अंदर एक जहाज को डुबा लेती है? आइए जानते हैं कि कैसे हर हफ्ते एक बड़ा जहाज समुद्र में डूब जाता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इससे समुद्र को कितना नुकसान होता है। दुनिया के किसी कोने में एवरेज हर हफ्ते एक बड़ा जहाज डूब जाता है। कई ऐसे समुद्री घटनाएं भी होती है जो कभी मीडिया में रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। हर दिन हजारों शिपिंग कंटेनर समुद्र में ट्रेवल करते रहते हैं। इन कंटेनरों में कई तरह के सामान लोड किए जाते हैं। दुनिया का 90% व्यापार इसी तरह हमारे महासागरों में चलने वाले कंटेनर शिप पर टिके होते हैं। शिपिंग इंडस्ट्री के बदौलत ही गैस, तेल, अनाज, मेडिकल इक्विपमेंट और रसायन एक देश से दूसरे देश पहुंचाए जाते हैं। ज्यादातर देश ईंधन के सप्लाई के लिए गैस और ऑयल शिपिंग टैंकरों पर ही डिपेंडेंट होते हैं। इन्हीं के जरिए हर साल 60% पेट्रोलियम प्रोडक्ट पहुंचाए जाते हैं। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट 2022 के रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में समुद्री जहाजों की संख्या करीब 1,04,000 के आसपास बताया जाता है। इसके अलावा कई ऐसे जहाज भी मौजूद है जो बिना किसी रिकॉर्ड के ऑपरेट किया जाता है। फ्रांस की एक संस्था विजिपोल समुद्री हादसों से होने वाले नुकसान पर नजर रखते हैं। कंटेनरों से होने वाले समुद्री ट्रांसपोर्ट ने खासतौर पर बीते 15 सालों में काफी प्रोग्रेस देखा गया है। आज जहाजों का आकार पहले जहाजों की अपेक्षा काफी बड़ा होते जा रहा है। आजकल के जहाज तकरीबन 400 मीटर लंबे बनाए जाने लगे हैं। आज से करीब 25 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अधिक से अधिक 5,000 से 7,000 कंटेनर लोड किया जाता था, लेकिन आज सबसे बड़ा कार्गो शिप करीब 20 से 25,000 कंटेनर एक साथ ले जा सकता है। 20,000 कंटेनर ले जाने वाले बहुत सारे जहाज मौजूद है। इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन के कारण ज्यादातर कंपनी खर्च बचाने में लगा रहता है। कम खर्च में ज्यादा प्रॉफिट पाने के लिए आज अधिक से अधिक बड़े जहाज बनाए जाने लगे हैं, लेकिन जिस तेजी से जहाजों का आकार बढ़ा उस तेजी से बाकी सिस्टम और फैसिलिटी को अपडेट नहीं किया गया। आज समुद्र में कई बड़े बड़े जहाज मौजूद है और इन जहाजों पर कई तरह के प्रोडक्ट लोड किया जाता है। इनमें कई ऐसे खतरनाक प्रोडक्ट भी लोड किए जाते हैं जो एक दूसरे से रिएक्ट भी कर सकते हैं या फिर आग बुझाने के लिए अलग अलग तकनीकों की जरूरत पड़ती है। कुछ प्रोडक्ट को तो पानी से बुझाया जा सकता है, जबकि हाइड्रो रिएक्टिव प्रोडक्ट की आग पानी में और भी तेजी से फैलता है। डिपेंड करता है कि किस जहाज में कौन सा प्रोडक्ट लोड किया गया है और आग लगने पर उसे कैसे बुझाया जाए। उस जहाज में उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस तकनीक को उसके साथ जहाज में रखा जाता है। तेल ढोने वाले ऑयल शिपिंग टैंकर तो जहाजों से भी ज्यादा तेजी से डेवलप्ड हुए। 1878 में केरोसिन ट्रांसपोर्ट करने के लिए दुनिया का पहला सफल ऑयल टैंकर बनाया गया था, जिसकी लंबाई करीब 56 मीटर थी, तो वहीं उसकी चौड़ाई करीब 9 मीटर के आसपास बनाया गया था। लेकिन आज के जहाज तकरीबन 415 मीटर लंबा और 68 मीटर चौड़ा बनाया गया है, यानी कि पहले के ऑयल टैंकर से कहीं ज्यादा बड़े और भारी भरकम लोडिंग कैपेसिटी के साथ। लेकिन जिस तेजी से जहाजों का डेवलप्ड हुआ उसी तेजी से जहाज के डूबने से भारी भरकम नुकसान भी होते आया है। सिर्फ जहाज ही समुद्र में नहीं डूबे, ऑयल से लदा कई टैंकर भी समुद्र की गहराइयों में लुप्त हुए। ऑयल टैंकर डूबने से सिर्फ पानी का ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसके गंध की वजह से लाखों छोटे बड़े मछलियां भी मारी गई। 2010 से 2018 के बीच ऑयल टैंकरों की 10 हादसों में ही समुद्र में 90% तेल का रिसाव हुआ। एक्सपर्ट के अनुसार तेल रिसाव के आधे मामले जहाजों के टक्कर की वजह से हुआ। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सिर्फ 1 लीटर तेल 10 लाख लीटर पानी को दूषित कर सकता है। तेल की परत लंबे समय तक पानी को ढक देती है और समुद्री जीवों तथा वनस्पतियों तक ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी पहुंचने ही नहीं देती है। अनगिनत समुद्री जीव बेमौत मारे जाते हैं। हादसा होने पर जहाज पर लदे केमिकल्स भी पर्यावरण को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाती है। सितंबर 2019 में ब्राजील के बहिया में एक ऑयल टैंकर डूब गया था। इस टैंकर से इतना भारी मात्रा में तेल लीक हुआ था कि कई किलोमीटर लंबा समुद्री तट काला पड़ गया। अगस्त 2020 में मॉरिशस के एमवी बाकासीवा की वजह से इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा था। इस दौरान इतना तेल रिसाव हुआ कि दुर्लभ वन जीवों तक भी फैल गया था। मई 2021
श्रीलंका में कार्गो शिप पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। इस शिप पर अमोनियम नाइट्रेट, बेकिंग सोडा, पॉलिस्टिक पॉलीमर समेत कई तरह के प्रोडक्ट लदे हुए थे। आग लगने की वजह से लाखों की तादाद में कछुए मारे गए थे और समुद्री तट भी कई महीनों तक दूषित रहा था, जिस वजह से उस तट के आसपास लोगों के जाने से रोक लगा दिया गया था। मार्च 2022 में पुर्तगाल के पास 4000 से अधिक लग्जरी कारों से लदा जहाज अटलांटिक महासागर में डूब गया था। इन कारों में लिथियम बैटरी लगा हुआ था। ये वो हादसे हैं जो मीडिया में दिखाया जाता है, या यूं कहे कि इन हादसों का रिकॉर्ड मौजूद है। इसके अलावा बिना रिकॉर्ड के भी कई ऐसे जहाज समुद्र में डूबे हैं जिसका कोई भी रिकॉर्ड किसी के पास मौजूद नहीं है। 2011 से 2021 के बीच 892 जहाज डूबे। इनमें से करीब 357 कार्गो जहाज, 72 पैसेंजर जहाज, 64 बल्क कैरीज और 42 टैंकर वाले जहाज शामिल थे। यूएन के एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक महासागरों में करीब 30 लाख जहाजों का मलबा पड़ा हुआ है। एक्सपर्ट के अनुसार कोविड लॉकडाउन की वजह से 2021-22 में हादसे जरूर कम हुए, लेकिन लॉकडाउन खत्म होते ही फिर से जहाजों का डूबने का सिलसिला शुरू हो गया। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज के एक रिपोर्ट के मुताबिक महासागरों में चलने वाले तमाम तरह के जहाजों में कई देशों के करीब 10 लाख लोग काम करते हैं। 2015 से 2019 के बीच इनमें से 527 लोग मारे गए तो वहीं करीब 1000 लोग लापता हो गए। विजिपोल के अनुसार शिपिंग इंडस्ट्री बड़े बदलाव किए बगैर हालत नहीं सुधरने वाले। हमें कुछ हादसों में फोकस करने के बजाय पूरी दुनिया के मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट पर दोबारा विचार करना चाहिए। क्या जहाजों के डिजाइन के बारे में फिर से सोचना चाहिए, या फिर क्या खास तरह के केमिकल को विशेष एरिया में स्टोर करना चाहिए? ऐसे ही अनगिनत सवाल है शिपिंग कंपनी को लेकर, पर बीते कई सालों में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया गया। सिर्फ जहाज के साइज को बढ़ाते रहे। भले ही समुद्र में जहाज डूब जाए, कुछ छोटे छोटे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट पर चेंजिंग किया गया, पर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और लगातार जहाज डूबते आ रहा है और डूबने वाले जहाजों की संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं। आने वाले कुछ ही सालों में समुद्र के नीचे जहाजों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगा और जिस तेजी से समुद्र में रहने वाले जीव मर रहे हैं, वो दिन भी दूर नहीं जब समुद्र में सिर्फ पानी रह जाएगा। 175 देश शिपिंग को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई यूएन एजेंसी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। बीते 50 सालों में क्रू मेंबर की सुरक्षा, टक्कर और पोर्ट फैसिलिटी के लिए कई समझौते किए गए, लेकिन जब बात लोकल इंटरेस्ट बनाम ग्लोबल इंटरेस्ट की आती है तो मतभेद सामने आने लगते हैं। शिपिंग कंपनी को 2030 से इको फ्रेंडली बनाने के ऐलानों के बीच कई शिपिंग कंपनी ने नए जहाजों पर पैसा खर्च करना बंद कर दिया है। उन्हें लगता है कि ये तकनीक अभी शुरुआती चरण में है और बहुत ही कॉस्टली भी है। शायद आगे और भी प्रॉब्लम हो सकता है। खराब मौसम, गंभीर हालत में काम करते क्रू मेंबर और जंग खाता जहाज, हमारे बीच बहुत सारा सामान इसी मुश्किल हालातों के बीच पहुंचता है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।